नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक विषय पर चर्चा करेंगे। भगवत गीता में बताए गए ध्यान की तकनीकें और उनका दैनिक जीवन में उपयोग। भगवत गीता में ध्यान के कई उपाय बताए गए हैं जो हमारे मानसिक शांति और आत्मसंयम को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन तकनीकों के बारे में विस्तार से। प्रस्तावना भगवत गीता, जो कि महाभारत का एक महत्वपूर्ण भाग है, हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में सिखाती है। ध्यान का महत्व गीता में बहुत अधिक बताया गया है। ये हमें मानसिक शांति, स्थिरता और आत्मसंयम प्राप्त करने में मदद करता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान की विभिन्न तकनीकों के बारे में बताया है जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में अपना सकते हैं। ध्यान की तकनीकें। ध्यान के लिए उचित स्थान और स्थिति। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मना नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम। अर्थ, शुद्ध स्थान में अपनी आत्मा के लिए स्थिर आसन पर बैठो जो न तो बहुत ऊंचा हो और नहीं बहुत नीचा। इसे कपड़े, मृगचर्म और कुशाघास से ढकें। इस श्लोक का अर्थ है कि ध्यान करने के लिए एक शांत और शुद्ध स्थान का चयन करना चाहिए। स्थान का शुद्ध और शांत होना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हमारे मन को स्थिरता और शांति मिलती है। साथ ही आसन को स्थिर और आरामदायक बनाना चाहिए ताकि ध्यान करते समय शरीर स्थिर और मन केंद्रित रहे। मन और इंद्रियों का संयम। श्री कृष्ण कहते हैं, समकागिवं धारयन् चलं स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रस्वंदिश्चानवलोकयन्। अर्थ, शरीर, सिर और गर्दन को स्थिर और सीधा रखते हुए अपनी नाक के अग्रभाग पर दृष्टि स्थिर करें और इधर उधर न देखें। इस श्लोक का अर्थ है कि ध्यान करते समय हमारे शरीर की स्थिति और इंद्रियों का संयमित रहना महत्वपूर्ण है। शरीर को सीधा और स्थिर रखना चाहिए और दृष्टि को नाक के अग्रभाग पर केंद्रित करना चाहिए। इससे मन को स्थिरता और ध्यान में एकाग्रता प्राप्त होती है। मन की शांति और संतुलन। श्री कृष्ण कहते हैं, युजन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानस शांतिं निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। अर्थ, इस प्रकार अपने मन को स्थिर करते हुए योगी शांति प्राप्त करता है और मेरे में स्थित होकर निर्वाण परम शांति को प्राप्त करता है। इस श्लोक का अर्थ है कि नियमित ध्यान के अभ्यास से हम अपने मन को स्थिर और शांत कर सकते हैं। इससे हमें मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त होता है और हम परम शांति की अनुभूति कर सकते हैं। ध्यान के माध्यम से हमें आत्मसंयम और आंतरिक स्थिरता मिलती है। आत्मसंयम और नियमितता। श्री कृष्ण कहते हैं, युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टसी कर्मसु युक्त स्वप्नाबोध से योगो भवति दुःखा। अर्थ, जो व्यक्ति नियमित आहार, व्यवहार और कार्य में संयम रखता है, जो नियमित नींद और जागरण में संयम रखता है, उसका योग दुखों का नाश करता है। इस श्लोक का अर्थ है कि ध्यान के अभ्यास में आत्मसंयम और नियमितता का महत्व है। नियमित और संयमित जीवन शैली से हम ध्यान के माध्यम से मानसिक शांति और सुख प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने आहार, व्यवहार और नींद जागरण के समय का संयमित और नियमित पालन करना चाहिए ताकि हम ध्यान के अभ्यास में सफल हो सकें। ध्यान का दैनिक जीवन में उपयोग। भगवत गीता में बताए गए ध्यान की तकनीकों को हम अपने दैनिक जीवन में कैसे उपयोग कर सकते हैं, आइए जानते हैं। प्रारंभिक ध्यान। दिन की शुरुआत में कुछ समय के लिए ध्यान करें। इससे दिन की शुरुआत सकारात्मक और ऊर्जा से भरपूर होती है। कार्य के बीच में ध्यान। काम के दौरान कुछ समय निकालकर ध्यान करें। इससे मन की थकान और तनाव कम होता है और कार्यक्षमता बढ़ती है। रात्रिकालीन ध्यान। सोने से पहले कुछ समय ध्यान करें। इससे मन शांत होता है और नींद अच्छी आती है। संगीत और मंत्र ध्यान। ध्यान के दौरान संगीत या मंत्र का उपयोग करें। इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है और ध्यान में स्थायित्व आता है। प्रकृति के साथ ध्यान। प्रकृति के साथ समय बिताते हुए ध्यान करें। यह मन को शांति और ताजगी प्रदान करता है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, भगवत गीता में बताए गए ध्यान की तकनीकें हमें मानसिक शांति, स्थिरता और आत्मसंयम प्राप्त करने में मदद करती हैं। शुद्ध स्थान और स्थिति में बैठकर मन और इंद्रियों को संयमित करके, मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करके और नियमित और संयमित जीवन शैली अपनाकर हम ध्यान के माध्यम से अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं।
यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।